उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब दिन दहाड़े चलती ट्रेन में हथियारबंद बदमाशों ने एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र के पास संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में घटी इस घटना ने यात्रियों को दहशत में डाल दिया। बदमाशों ने गन पॉइंट पर एक व्यापारी के कर्मचारियों से करीब 7 लाख रुपए लूट लिए और फिर हवाई फायरिंग करते हुए ट्रेन से कूदकर फरार हो गए। इस सनसनीखेज घटना के बाद रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के रुद्रपुर स्थित सिंह कॉलोनी निवासी मनदीप सिंह की स्पेयर पार्ट्स की दुकान है। उनके 2 कर्मचारी ऋतिक मंडल और साहब सिंह बुधवार सुबह करीब 10 बजे दुकान की नकदी लेकर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहे थे। दोनों कर्मचारियों के पास लगभग 7 लाख रुपए की नकदी थी, जिसे वे सुरक्षित तरीके से व्यापारी के काम के सिलसिले में लेकर जा रहे थे। यात्रा सामान्य रूप से चल रही थी और दोनों कर्मचारी भी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि रास्ते में उनके साथ इतनी बड़ी आपराधिक वारदात होने वाली है। बताया जा रहा है कि रामपुर जिले में बिलासपुर क्षेत्र के पास स्थानीय रेलवे स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर पहले आनंद नगर के मजरे के पास 3 संदिग्ध युवक अचानक ट्रेन में सवार हो गए। शुरुआत में किसी को भी उन पर शक नहीं हुआ। बदमाशों ने कुछ देर तक डिब्बे में बैठकर आसपास की स्थिति का जायजा लिया और ये सुनिश्चित किया कि उनके निशाने पर मौजूद लोग वही हैं जिनके पास नकदी है। इसके बाद उन्होंने अचानक अपने हथियार निकाल लिए और ऋतिक मंडल व साहब सिंह को गन पॉइंट पर ले लिया। हथियारों से लैस बदमाशों ने दोनों कर्मचारियों को धमकाते हुए उनके पास मौजूद नकदी से भरा बैग छीन लिया। पूरी घटना इतनी तेजी से हुई कि आसपास बैठे अन्य यात्री कुछ समझ ही नहीं पाए। कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश भी की, लेकिन बदमाशों के हाथ में हथियार देखकर कोई आगे नहीं बढ़ पाया। देखते ही देखते बदमाश लगभग 7 लाख रुपए लेकर ट्रेन के दरवाजे की ओर बढ़ गए। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की। गोली चलने की आवाज से पूरे डिब्बे में अफरा तफरी मच गई। कई यात्री डर के मारे अपनी सीटों से उठकर इधर-उधर भागने लगे, जबकि कुछ लोग सीटों के नीचे छिप गए। इस दौरान ट्रेन की गति थोड़ी धीमी हुई तो तीनों बदमाश मौके का फायदा उठाकर चलती ट्रेन से कूद गए और पास के जंगलों की ओर भाग निकले। घटना के बाद ट्रेन में मौजूद यात्रियों में भय का माहौल बन गया। कई लोग इस घटना से काफी सहम गए और रेलवे सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने लगे। यात्रियों का कहना है कि अगर बदमाश इस तरह आसानी से ट्रेन में चढ़कर लूटपाट कर सकते हैं और फायरिंग कर फरार हो सकते हैं, तो ये रेलवे सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी कमजोरी को दर्शाता है। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित कर्मचारियों ने तुरंत अपने मालिक मनदीप सिंह को फोन पर सूचना दी। इसके बाद पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल को भी घटना की खबर दी गई। सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश के रामपुर और उत्तराखंड के रुद्रपुर की जीआरपी तथा आरपीएफ की टीमें सक्रिय हो गईं। पुलिस अधिकारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ित कर्मचारियों से पूरी घटना की जानकारी ली। पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों और जंगलों में तलाशी अभियान भी चलाया ताकि फरार बदमाशों को पकड़ा जा सके। हालांकि खबर लिखे जाने तक आरोपियों का कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है। जांच एजेंसियां अब ट्रेन के रूट, रेलवे स्टेशनों के सीसीटीवी कैमरों और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई हैं। जीआरपी के प्रभारी अधिकारी ने बताया कि ये मामला बेहद गंभीर है और इसकी गहन जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि बदमाशों की पहचान करने और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। रेलवे पुलिस आसपास के जिलों की पुलिस के साथ भी समन्वय बनाकर काम कर रही है ताकि आरोपियों का कोई भी सुराग हाथ लग सके। वहीं आरपीएफ अधिकारियों ने भी इस घटना को लेकर चिंता जताई है और रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की बात कही है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ट्रेनों में गश्त बढ़ाई जाएगी और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। फिलहाल इस सनसनीखेज लूट कांड ने पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना दिया है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर चलती ट्रेन में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश कौन है और उन्हें कब तक गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा और आरोपियों को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। क्या नाम है आपका? मंजीत सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? रुद्रपुर से। क्या हुआ सर? हमारे 2 लड़के रुद्रपुर से संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पे बैठे, जो बिलासपुर पहुंचने से पहले उनके साथ लूटपाट होगी और मारपीट भी हुई और गोली भी चली और पैसे लूट के ले गए। कितने पैसे ले गए? दोनों लड़के के पास थे 7 लाख। बदमाश कितने थे? 3। कहाँ की घटना है ये अभी यहाँ पर अपने बिलासपुर से थोड़ी पीछे की। अच्छा, जो जिनसे मारपीट हुई उनके क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले ऋतिक हैं? मंडल, जाफरपुर, रुद्रपुर, और दूसरा भी रुद्रपुर का ही है। क्या कारोबार है? दूसरे वालों का क्या नाम है? साहब सिंह, वो कहाँ के? रुद्रपुर।